नमस्कार शिक्षक साथियों। एक कहावत है, अटकेगा सो भटकेगा। यानी कि किसी भी काम में अटकना नहीं है। काम को समय से निपटाने में, काम से हल्के रहने में ही भलाई है। तो आज मैं एक ऐसे टास्क के बारे में बात करने वाला हूँ जो बहुत ही टाइम बाउंड है, जो किसी एक डैशबोर्ड से नहीं बल्कि तीन प्लेटफॉर्म से जुड़ा है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ के पत्रांक सामुदायिक सहभागिता PTM 31-21-2025-26 दिनांक 5/8/2025 के अनुसार बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के समस्त विद्यालयों में थीम आधारित त्रैमासिक PTM तथा हर महीने SMC की बैठक आयोजित की जानी है। वर्तमान सत्र की त्रैमासिक बैठक नवंबर में पत्र में दी गई थीम पर आधारित आयोजित की जाएगी तथा मीटिंग के उपरांत प्रेरणा ऐप पर DCF भरकर टास्क पूर्ण किया जाएगा। इस टास्क को पूरा करने के लिए इससे पहले दीक्षा प्लेटफार्म पर भी इससे संबंधित कोर्स पूर्ण करके इसका सब टास्क पूर्ण किया जाना अनिवार्य है। इस प्रकार से यह टास्क महानिदेशक स्कूल शिक्षा के आदेश में निर्देशित बिंदुओं, दीक्षा प्लेटफार्म तथा प्रेरणा ऐप से जुड़ा हुआ है। यह तीसरी त्रैमासिक बैठक महानिदेशक स्कूल शिक्षा के पत्र के अनुसार शिक्षा, स्वच्छता और समाज की थीम पर आधारित रहेगी। दीक्षा प्लेटफार्म पर उपलब्ध संबंधित कोर्स का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, जिसका लिंक मैं यहाँ कमेंट में भी दे दूँगा। फाइनल टास्क प्रेरणा ऐप पर DCF भरकर कंप्लीट किया जा सकता है, जिसके बारे में आइए जानते हैं कि किस प्रकार से प्रेरणा ऐप पर PTM का DCF भरकर कंप्लीट करें। सबसे पहले आप अपने टैबलेट में प्रेरणा उत्तर प्रदेश ऐप का अपडेटेड वर्जन 1.0.0.141 अपडेट कर लें, या आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद में इसे आप ओपन करेंगे। कुछ इस प्रकार से आपका डाउनलोड होने के बाद ओपन बटन आ जाएगा। ओपन बटन पर क्लिक करते ही यहाँ टर्म्स एंड पॉलिसीज़ का पेज खुलेगा। प्राइवेसी पॉलिसी पर आप क्लिक करके इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद में एक पेज और खुलेगा। यहाँ आपको डाटा कलेक्शन एंड यूजेज पॉलिसी पर एक्सेप्ट करना है। यहाँ आप एक्सेप्ट करके जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने कुछ प्रेरणा ऐप के द्वारा पिक्चर्स एंड वीडियो रिकॉर्ड के लिए परमिशन रिक्वायर की जाएगी। इसको आप अलाउ कर दीजिए। लोकेशन एक्सेस के लिए यहाँ परमिशन मांगेगा, इसको व्हाइल यूजिंग द ऐप अलाउ कर दीजिए। लैंग्वेज चूज करिए, यहाँ कोई भी लैंग्वेज आप हिंदी इंग्लिश चूज कर सकते हैं। आगे बढ़ें। फिर यहाँ आप अपना मोबाइल नंबर जो आपका प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्टर्ड है वो दर्ज कर दें, और मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद में आगे बढ़ें पर क्लिक करें। आगे बढ़ें पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा प्रोसेस लेगा। 10 सेकंड के बाद ये आपके लिए एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेज देगा। OTP को यहाँ दिए गए बॉक्सेस में फिलअप कर दीजिए। 4 अंक का OTP यहाँ भर देने के बाद में ये ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएगा और वेरिफिकेशन करने के बाद में आपसे पिन बनाने को कहेगा। यहाँ 4 अंक का कोई भी पिन आप बना लीजिए। दोबारा वही पिन अगले कॉलम पर भी डाल दीजिए और रजिस्टर करने पर क्लिक कर दीजिए। फिर से मोबाइल नंबर आप डालेंगे और जो पिन आपने तैयार किया है, अभी बनाया है, उसको यहाँ एंटर करके लॉगिन बटन पर क्लिक कर दें। लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। यहाँ पेरेंट्स टीचर मीटिंग का डैशबोर्ड आपको दिख रहा होगा। पेरेंट्स टीचर मीटिंग पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ इस प्रकार से एक फार्म खुल जाएगा। तिमाही
चुनें। अभिभावक शिक्षक बैठक की थीम, अभिभावक शिक्षक बैठक आयोजित करने की तिथि, कुल नामांकित छात्रों की संख्या, अभिभावक शिक्षक बैठक में उपस्थित छात्र अभिभावकों की संख्या। इस तरह से बहुत सारे कॉलम्स इसमें खुलेंगे। आगे भी इसको रीड कर लीजिए। अभिभावक शिक्षक बैठक की जानकारी कैसे दी गई, निमंत्रण पत्र भेजा गया या फ़ोन द्वारा जानकारी दी गई, सारे चीज़ें यहाँ भरी जानी हैं। आगे ये सभी प्रूफ में फ़ोटोज़ भी यहाँ अपलोड किए जाने हैं। स्टाफ मीटिंग की फ़ोटो आप पहले से ही तैयार करके रखिए। अभिभावक अध्यापक बैठक की फ़ोटो भी आपको पहले से ही बना के रखनी है। बैठक के बाद ये आपको DCF भरना है। तो इस प्रकार से जब आप तिमाही चुनेंगे, तीसरी तिमाही नवंबर जनवरी यहाँ चूज करनी है। बैठक की थीम चूज करें, शिक्षा, स्वच्छता और समाज। आगे बैठक की तिथि कैलेंडर से चूज करके ओके कर दें। कुल नामांकित छात्रों की संख्या, अभिभावक शिक्षक बैठक में उपस्थित अभिभावकों की संख्या भरें। नामांकन के सापेक्ष अभिभावक शिक्षक बैठक में भाग लेने वाले अभिभावकों का प्रतिशत यहाँ भरना है। उससे आगे बैठक की योजना बनाने में आपने दीक्षा पर उपलब्ध अभिभावक शिक्षक बैठक का कोर्स का उपयोग किया, इसे हाँ कर दें। और आगे सभी जो भी बॉक्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं खाली, इन सभी को टिक करके ओके कर दें। अभिभावक उपस्थिति बढ़ाने के तरीके, सुझाव, लर्निंग कॉर्नर, स्टाफ मीटिंग, ये सभी बिंदु आपको चर्चा में रखने हैं। आगे क्या अभिभावकों को उनके बच्चों की शैक्षणिक प्रगति से अवगत कराएगा, इस पर हाँ कर दें। अभिभावक शिक्षक बैठक में लर्निंग कॉर्नर गृह आधारित शिक्षा पर चर्चा हुई, इसको हाँ कर दें। और अभिभावक शिक्षक बैठक में आयोजित करने वाली जो कठिनाइयाँ हैं उसको क्लिक करके हाँ या ना में करें। क्या अभिभावक शिक्षक बैठक में नोडल अधिकारी ने प्रतिभाग किया, इसको हाँ या ना में करें। और उसके बाद मीटिंग से संबंधित समस्त फ़ोटो जो आपने पहले से ही अपनी डिवाइस में सेव कर लिए होंगे, संबंधित के सामने लिंक पर क्लिक करके फ़ोटो अपलोड करें। स्टाफ मीटिंग की फ़ोटो, अभिभावक अध्यापक बैठक की फ़ोटो, शपथ ग्रहण की फ़ोटो, छात्र सम्मान प्रशंसा प्रोत्साहन की फ़ोटो, अभिभावक अध्यापक बैठक के कार्यवृत्त की फ़ोटो तथा दीक्षा कोर्स जो आपने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है उसके सर्टिफिकेट की फ़ोटो भी यहाँ अपलोड करके सुरक्षित बटन पर क्लिक करें। आपका DCF सफलतापूर्वक सुरक्षित हो जाएगा। So this was the way how to fill up the DCF of quarterly PTM on Prerna app. For more education related informations, you may write in the comment. I will try my best to answer. You may also subscribe me to be a smart teacher. Thank you so much.